गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग आज से स्टार्ट करने जाएंगे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन सिस्टम को, मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। एक एक करके ये सारे सिस्टम्स को इसके इन डिटेल हम लोग करने जाएंगे। एनिमल किंगडम टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्लांट किंगडम, प्लांट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो आज से हमारा पहला टॉपिक हमारा आज का रहने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करके करेंगे ताकि समझ में आसानी से आ सके और ईजी हो समझने के लिए। ज़्यादा लोड लेके नहीं करना है, छोटे छोटे सेक्शन में इसको डिवाइड करके चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन्स एंड फंक्शंस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट आता है न्यूट्रिशन। इट इज़ प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग द फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। मतलब हम जो फूड इनटेक करते हैं उसको कैसे हमारा बॉडी यूटिलाइज कर रहा है, उससे कैसे न्यूट्रिशन ड्राइव करके हमारे हर एक बॉडी पार्ट के हर एक ऑर्गन को, हर एक सेल को कैसे उससे फ़ायदा मिल रहा है, उस चीज़ को बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, इसको बोला जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या है? डिफरेंट component of food that have distinct functions like providing energy, materials for body building, maintenance and regulation of metabolism are called nutrient। यानी जितने डिफरेंट components होते हैं जो कि ज़रूरी होता है, जो हेल्प करते हैं इन प्रोवाइडिंग एनर्जी, मटीरियल्स फॉर फूड बिल्डिंग, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये सब चीज़ जो कंपाउंड है इसको बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। फैट में एनर्जी अप टू 9 कैलोरी होता है और ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हम लोग स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, यानी जब हम लोग खाना बॉडी के अंदर लेते हैं तो किस किस प्रोसेस से होते हुए इसका जो सारा न्यूट्रिशन है वो बॉडी को मिलता है, वो अब एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे। तो स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप आते हैं। क्या क्या? फर्स्ट इज इंजेशन, यानी इनटेक ऑफ फूड। जो फूड को हम अंदर ले रहे हैं उस प्रोसेस को बोला गया है इंजेशन। उसके बाद डाइजेशन, यानी डाइजेशन में क्या होता है? बिग पार्टिकल्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं छोटे पार्टिकल्स में। एब्जॉर्प्शन विच इज़ थर्ड स्टेप, इसमें क्या होता है? जब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है थ्रू ब्लड, और उसके बाद एसिमिलेशन, यानी कि जब वो फंक्शन करता है, यानी जो भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुआ बॉडी में वो सब ब्लड के थ्रू वो पहुंचता है हर एक ऑर्गन में। और उसके बाद एसिमिलेशन में क्या होता है? वो फंक्शन, उसका जो फंक्शन होता है, यानी जो न्यूट्रिशन जो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है उस वो हो गया एसिमिलेशन। अब उसके बाद फिफ्थ स्टेप है विच इज़ इजेशन, यानी वेस्ट मटेरियल जब बॉडी से एनस के थ्रू बाहर निकलता है तो इट इज़ कॉल्ड इजेशन। डाइजेशन में होता क्या है? इट इज़ प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस, यानी बिग मॉलिक्यूल टूटता है सिंपल फॉर्म में ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड में टूटता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये किस में टूटता है? यानी इसके सिंपलर फॉर्म में ही टूटता है, लेकिन उस सिंपलर फॉर्म का नाम क्या है वो देखेंगे। और दूसरा चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस एंजाइम के वजह से ये कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में, और यहाँ जो एंजाइम यूज होता है टू ब्रेक कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज इज अमाइलेज। प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड्स में, और यहाँ जो एंजाइम यूज हो रहा है इट इज प्रोटीज। फैट टूटता है फैटी एसिड और ग्लाइसेरॉल में, और यहाँ जो एंजाइम यूज हो रहा है इट इज लाइपेज। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन को हम लोग समझेंगे। तो डाइजेशन ऑफ फूड्स टेक्स प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइडेड है इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कनाल और सेकेंड वन इज एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कनाल, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, जो कि 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली तो फूड के इनटेक और मतलब जिसमें फूड जाता नहीं है डायरेक्टली, लेकिन वो एसोसिएटेड ग्लैंड, यानी वो साइड से उस चीज़ को, उस प्रोसेस को, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस को हेल्प करते हैं। जैसे कि ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद डाइजेशन, जो कि जैसे कि लिवर हो गया, पैनक्रिया हो गया, स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गया।
यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है एंड, जो कि बहुत छोटा सा लेक्चर था। इसको यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस को, यानी माउथ से लेके एनस तक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग इन डिटेल करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ देर इज़ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको कलरफुल नोट्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।